चलिए बच्चों, स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी के चैप्टर में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ऑब्जेक्टिव नंबर 2। ऑब्जेक्टिव 1 ऑलरेडी हो चुका है, आपको अपलोड हो चुका है, आप देख लें वहाँ से। हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 2। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग को पता है रेखीय घनत्व को हम लोग लिखते हैं लेमडा। लेमडा बराबर होता है क्यू बटा आवेश बटा लंबाई। आवेश बटा लंबाई, प्रति इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा को हम लोग रेखीय घनत्व कहते हैं आवेश का। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई? तो इसका मात्रक आवेश का होता है कूलम्ब और लंबाई का मीटर, यानी कूलम्ब पर मीटर। कूलम्ब पर मीटर। तो कौन वाला ऑप्शन है आपका? ए नंबर ऑप्शन सही है, पहला नंबर ऑप्शन सही है। समझे? चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। एकदम आसान है, हम आपको समझा देंगे, सारा चीज आपका ओके हो जाएगा। याद है, रटने का कोशिश मत कीजिए, समझिए, समझिएगा तो होगा। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, 2 नंबर बोल रहा है किसी धातु का परावैद्युतांक, किसी धातु का परावैद्युतांक। तो पिछले ही लेक्चर में हम लोग देखे हैं परावैद्युतांक को के बोलते हैं या एप्सिलॉन आर बोलते हैं। ठीक है, और किसका बोल रहा है? धातु का। तो धातु का हम पिछले लेक्चर में ही बता दिए थे, उसका क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी हम बता दिए थे। इसका क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? अनंत होता है। धातु का सुचालक का क्या होगा? अनंत होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। डी सही होगा आपका ऑप्शन नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक होता है। तो आपसे पूछ रहा है एप्सिलॉन नोट का मान। निर्वात का परावैद्युतांक ये होता है बाबू 8.85। 8.85 उन्हें 10 पे पावर -12 -12 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए -12 एक ही गो है, ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट में मत जाइए, फैराडे बाई मीटर माने कहाँ पर ये जा रहा है? ये जा रहा है, इससे ला रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर से ला रहा है। तो एप्सिलॉन नोट बराबर होगा, एप्सिलॉन नोट बराबर होगा सी बाई आर। सी बाई आर, ये 4 पाई का मात्रक नहीं होता है, तो सी का होता है फैराड और इसका होता है मीटर। तो फैराड बाई मीटर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज F। यानी ये बोल रहा है कि 2 चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, और ये कितना डिस्टेंस पे है? आप लेट कर लीजिए, R डिस्टेंस पे है, और इसके बीच जो फोर्स लगेगा ये प्रतिकर्षण का फोर्स लगेगा, और ये आपका क्या है? F बोल रहा है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, इसका क्या होगा? आंसर लिख लीजिए, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई R। ये फॉर्मूला हुआ, ये पहला स्थिति है। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम इसको 1 बोल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है? यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी इसके बीच की दूरी क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए। तो कर दीजिए आधी, Q1 और यहाँ पे Q2, और इसके बीच की दूरी को क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए। आधी माने R/2 कर दी जाए। तो विद्युत बल का मान क्या होगा? और इसको हम F2 बोलते हैं। तो F2 बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई
आधी, आधी माने r/2 का स्क्वायर बराबर आप इसको अगर कीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा, और 2 नीचे है, 2 दूनी का 4 होगा, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये वाला देख लीजिए आप, ये पोर्शन क्या है आपका? ये पोर्शन F1 है। ये पोर्शन क्या है? F1 है। तो हम लिख सकते हैं 4F1, यानी पहले वाला का ये 4 गुना हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। समझे? हम F1 लिए हैं, वो F लिखा है। ठीक है, इसको F कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? F कर दीजिए, लीजिए, तो यहाँ पर F हो जाएगा। हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा बनाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज। तो पिछला लेक्चर में ही सारे कुछ तत्वों का बताए थे, यौगिक का बताए थे, पानी का बताए थे, हवा का बताए थे, सबका बताए थे, धातु का भी बताए थे। तो पानी का 80 या 81 होता है, 80 या 81 होता है। एप्सिलॉन आर या के का मान कहाँ, किसके लिए? पानी के लिए, पानी के लिए। ठीक है, पानी के लिए क्या होगा? 80 या 81 भी दे सकता है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन दिया हुआ है, 80 है या 81? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बाकी सब कम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इजी इजी है, सब समझना है बस, और कुछ नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व हम लोग जानते हैं, उसको डिनोट किससे करते हैं बाबू? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो आवेश का जानते हैं, आवेश का मात्रा क्या होता है भैया? कूलम। और क्षेत्रफल का जानते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? कूलम्ब मीटर स्क्वायर, कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब फिर इसमें कैसे आ रहा है? एक नंबर सही हो रहा है, ए नंबर, ए नंबर यहाँ भी सही। ठीक है, कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय घनत्व माने सतहीय घनत्व भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये द्विविमीय आवेश का घनत्व होता है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप होता है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ देखिए ये होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये अभी परिमाण है, ये क्या है? अभी परिमाण है। अभी इसमें हम सदिश नहीं डालें, ये अदिश रूप है। जब सदिश रूप लिखिएगा तो देखिए फिगर से समझ लीजिए, ये Q1 है और ये Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। इसके बीच का डिस्टेंस R है। ठीक, बीच का डिस्टेंस R है। तब क्या करिएगा, तब ये है इसके मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो बल किधर लगेगी? प्रतिकर्षण का लगेगा। किधर? यही मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगी, F21, या F बोल दीजिए सीधा, ज्यादा बात नहीं करना है, F21 नहीं F। और इधर भी लगेगा F। ठीक, तो किसके अनुदिश लग रही है? R के अनुदिश लग रही है। तो जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखिएगा तो F वेक्टर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और अभी इधर दिशा नहीं है, तो इधर दिशा बनाने के लिए आपको पता है कि किसी भी सदिश का दिशा कौन बताता है? इकाई सदिश। तो किसके एलोंग है? R के एलोंग। तो R के एलोंग इकाई सदिश हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लिख देते हैं F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इकाई सदिश को हम लिखते हैं R वेक्टर बाई R, R वेक्टर बाई R। तब आपका फाइनल रिजल्ट आपका हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा F वेक्टर बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर और आर स्क्वायर आर क्यूब आर वेक्टर। ये आपका फाइनल कूलम के नियम का सदिश रूप आया। तो कौन वाला ऑप्शन है भाई? यहाँ देखिए, ये वाला ऑप्शन सही है, ए नंबर सही है, ए नंबर सही है। बी नंबर में देखिए आर क्यू है, इसको मॉड में भी लिख सकते हैं हम, ये मॉड में दिया है, मॉड में भी लिख सकते हैं। यानी आप आर वेक्टर का मॉड लिखिए या आर लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें आर वेक्टर नहीं है, इसमें आर वेक्टर है, आर क्यू नहीं है, इसमें आर स्क्वायर है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो विशिष्ट आवेश बराबर होता है, ठीक है, विशिष्ट आवेश बराबर होता है 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 आवेश बटा आवेश बटा आवेश का द्रव्यमान। जो आवेश लीजिएगा उसी का द्रव्यमान का द्रव्यमान, यानी Q बाई M। तो किसका बोला है? इलेक्ट्रॉन का। तो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ बाई उसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब 31 ऊपर जाएगा, 31 माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 31 में से 19 घटेगा, तो 31 में से 19 घटेगा तो कितना होगा भैया? 31 में से 19 घटेगा तो कितना होगा? 12 होगा। तो लगभग किसके आएगा? फिर अभी इसको भाग दीजिएगा तो कुछ होगा, इसका मतलब 12 के नजदीक कौन है? 11, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब इसको भाग दीजिएगा 31 जाएगा ऊपर होगा, तो 31 में से 19 घटाइए तो कितना आएगा? 12। और इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट कुछ इधर उधर होगा तो ये 11 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। कूलम्ब बाई केजी होगा, आवेश का मात्रक कूलम्ब और आवेश का द्रव्यमान का मात्रक केजी होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कूलम्ब बल। कूलम्ब बल कैसा है? कोलम्बियन फोर्स इच कैसा है भाई? तो ये देखिए, ये है Q1 और ये है Q2। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? इधर, और वो इसको इधर धक्का देगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, दोनों बराबर होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तब किसके अनुदिश लग रहा? इसी लाइन के, यानी इसके केंद्र और केंद्र के बीच लग रहा। इसका मतलब आपका ए नंबर भी सही है, ए भी सही है। अच्छा, विद्युत बल है, हाँ ये विद्युत बल है, तो दोनों ए और बी दोनों सही है, यानी दोनों ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा, सी आपका आंसर होगा। ये बिहार बोर्ड 2009 में आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब? एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब? तो पिछले लेक्चर में भी और हम अपने बेसिक लेक्चर में भी बताए हैं कि एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुने कितना? 3 गुने 10 पे पावर 9, 3 गुने 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम्ब। तो एक स्टेट कूलम्ब का हो जाएगा भैया, एक स्टेट कूलम्ब बराबर हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? नीचे, यानी एक कूलम्ब बाई 3 गुने 10 पे पावर 9, और ये 10 पे पावर 9 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी एक स्टेट कूलम्ब बराबर हो जाएगा 1/3 गुने 10 पे पावर -9 कूलम्ब। ये आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हुआ? 1/3 गुने 10 पे पावर -9, ये वाला ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहा जाए। हाँ देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व माने सतहीय घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू।
तो अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन में हमने बताया, तो पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा बोलता है कौन चीज, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो पहला कुल आवेश, देखिए कुल लिखा है तो कुल लिख दीजिए, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, लीजिए इधर भी कुल दे दीजिए। ठीक, तो ए में बोल रहा कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, नहीं। बी में बोल रहा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यस ये सही है। सी में बोला कुल आवेश बटा कुल आयतन, आयतन नहीं क्षेत्रफल होगा, फिर यहाँ पर आयतन से गुना, नहीं, ये बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट, बात समझ में आ रही है, समझना है, रटना नहीं है, समझिएगा तो किधर भी घुमा फिरा के देगा तो आप बना लीजिएगा, डाटा चेंज करेगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा, रटिए मत, समझिए। हवा में ई आर का मान, द वैल्यू ऑफ ई आर इन एयर, परावैद्युतांक यानी ई आर या के, किसका, हवा का, ये होता है बेटा 1, ये क्या होता है, 1 होता है, तो जो होगा A1 वही आंसर होगा, ए नहीं होगा, बी अनंत है, सी 1 है, यानी सी ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम, बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, यानी घर्षण द्वारा आवेशन, किसके द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, तो घर्षण द्वारा आवेशन हो रहा है तो क्या होगा, न्यूट्रॉन का विस्थापन हो, यहाँ पर देख लीजिए, रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, दो वस्तुओं को जब हम रगड़ेंगे तो क्या होगा भाई, न्यूट्रॉन का विस्थापन, नहीं, किसका विस्थापन होता है, केवल न्यूट्रॉन का, नहीं, प्रोटॉन का, नहीं, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, तो न्यूट्रॉन का विस्थापन नहीं, प्रोटॉन का विस्थापन नहीं, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, और नंबर सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम्स नेगेटिव चार्ज इच, यानी ये किस पर दिया है सवाल, ये आपको आवेश का क्वांटमीकरण पर सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं Q बराबर, क्या जानते हैं, Q बराबर NE, हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, N पूछ रहा है, तो N बराबर का हो जाएगा Q अपॉन E, तो Q कितना दिया है 8 कूलम, बटा E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 8 बाई 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19, ये वाला आप जब सोल्व कीजिएगा तो आता है 6.25 गुने 10 पे पावर 18 आता है, और इसको कितना से गुना कर देना है, 8 से कर दीजिए, 8 पाँचे 40, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 8 पाँचे 40, 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में 2, 8 से 48 और 2 50, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, गुने 10 पे पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 50 गुने 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यही आंसर होगा। अच्छा 18, तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 50 नहीं दिया हुआ है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें, एक जीरो को हटाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 गुने 10 पे पावर, पहले से 18 है, अब एक और हो जाएगा तो 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर, ठीक, तो देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पर चलते हैं, वही ऑप्शन होगा जो हम समझाएंगे। तो देखिए ये अचालक गोला है, क्या है, अचालक माने कुचालक, ये अचालक गोला है, अचालक गोला है, जब इस पर आप क्या दीजिएगा, आवेश दीजिएगा, जब इस पर क्या दीजिएगा, आवेश आप दीजिएगा, तो आवेश इसके सतह पर भी रहेगा और इसके अंदर भी जाएगा, समझ रहे हैं बात,
कुचालक को जब हम आवेश देते हैं तो आवेश सतह पर भी होता है और उसके अंदर भी होता है, ठीक है। अगर यही सुचालक रहता तो केवल सतह पर रहता, अगर सुचालक रहता तो केवल सतह पर रहता। कुचालक है या अचालक है तो सतह पर भी रहेगा और सतह के अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी रहेगा Q और Q यहाँ पर भी चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सतह पर वितरित होता है, नहीं, सतह के अलावा अंदर भी वितरित होता है। यस, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। केवल भीतर वितरित होता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। कुचालक को जब आवेश दीजिएगा तो सतह पर भी रहेगा और अंदर भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हवा में ER का मान होता है, अब लीजिए हवा में, ठीक, तो हवा में ER का मान, ER का मान हवा में, कहाँ पर, हवा में 1 होता है बाबू। अगर ये रिपीट हुआ है तो हमसे गलती है, अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो देख लीजिएगा। हवा में कितना होता है, अनंत 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, अनंत नहीं। धातु में 1 अनंत होता है, धातु में अनंत होता है, पानी में 80 होता है, हवा में 1 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का बीमा लिखने के लिए हम देख लेते हैं। Q बराबर का होता है IT, Q बराबर IT। I क्या है, विद्युत धारा, I विद्युत धारा का बीमा क्या होता है A, और समय का बीमा क्या होता है T, AT। इसका मतलब आपका AT आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। ये 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर पे बोलते हैं। द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति, सिकुड़ने की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है, सिकुड़ने की। जब हम आवेश देते हैं, जब हम किसी वस्तु पर आवेश देते हैं तो उसका क्या होता है, वो फैलता है, ठीक है, उसका आकार क्या होता है, त्रिज्या बढ़ती है। और यहाँ पूरा सिकुड़ने की प्रवृत्ति, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी ना, फैलना है ना उसको, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति कम होगी, सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, नहीं, घटती है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका अस्तित्व संभव है, निम्न में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो Q बराबर NE, Q बराबर NE, और हमको निकालना है N। अगर N पूरा पूर्णांक में आ जाता है तब हम कहेंगे कि वो संभव है, अगर पूर्णांक में नहीं आता है तो वो असंभव, ठीक, संभव नहीं। तो अगर हम पहला पर बात करें तो Q के जगह में 32 × 10⁻⁻19 कूलम ले लें, पहला पर बात करते हैं बाबू। तो Q के जगह में ले लें 3.2 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ये कट गया और 16 दूनी 32 हो गया। देख लीजिए N बराबर कितना आया, N बराबर 2 आया, यानी ये संभव है, ये संभव है, यानी ये आंसर नहीं हो रहा, पूछ रहा संभव नहीं है, यानी ये नहीं होगा। अच्छा, दूसरा चेक करते हैं हम, दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा चेक में 64 है, 6.4 है, कितना चार्ज है, 6.4 × 10⁻⁻19 है, बाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, ये कटा, 16 चौके 64 होता है, N बराबर 4 आ गया, पूर्ण संख्या आ गया, यानी ये संभव है, यानी पूछ रहा संभव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो तीसरे पे चलते हैं, तो तीसरे पे चलते हैं, तो तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, तीसरे पे चलने पर बोल रहा है, तो तीसरा का चार्ज है 2.4 × 10⁻⁻19 बाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बैठा दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19, ये कट गया। देखिए ये पूरा पूरी नहीं कट रहा, पूरा पूरी नहीं कट रहा, ये पॉइंट में आएगा, कितना में आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। ना हो तो काट के दिखा दें, पॉइंट पॉइंट उड़ जाएगा, 24/16 होगा, 24/16, 4 × 6 = 24, अच्छा 4 × 16 कर लीजिए, 4 एकम 4, बचा कितना 2,
0 4 5 20, देखिए पॉइंट में आ गया। और आवेश का क्वांटमीकरण बोलता है कि एन कभी भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, यानी यही वाला संभव नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तीसरा आपका सही होगा। चौथा तो कट के एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, यही वाला संभव नहीं है, ठीक है। इसका अस्तित्व संभव नहीं है तीसरा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत आवेश के बीच बल का नियम दिया जाता है निम्न नाम से। किस नाम से दिया जाता है? गाउस नहीं, कूलम्ब का नियम को बल विद्युत बल का नियम कहते हैं। गाउस नहीं, न्यूटन नहीं, फैराडे नहीं, कूलाम यस, कूलाम आएगा, यानी कूलाम, यानी चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पिछला जो ऑब्जेक्टिव 1 है उसमें हम आपको बताए हैं कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान चाल से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और जब आवेश में त्वरण होता है, यानी आवेश पगला जाता है, कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे, तब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ, ठीक है, विकिरण का उत्सर्जन करता है, ठीक है, यानी तरंग उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक स्थिर आवेश माने रुका हुआ आवेश तो कौन क्षेत्र उत्पन्न करेगा बाबू? वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर ये इसका भी कितना है बेटा? 0 है, माने कौन चीज में है? विराम में है, विराम में है यानी स्थिर में है। तो ये अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र को इसे लिखते हैं। तो केवल विद्युत क्षेत्र माने ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, अभी हम 2-3 प्रश्न पहले बताएं कि आवेशित करने पर उसका त्रिज्या बढ़ता है, बता चुके हैं। खत्म कहानी, कहानी खत्म। यानी इसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ती है। लीजिए बढ़ा दीजिए, 1 नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा डिटेल में आपको समझा रहे हैं। सब लोग क्या करते हैं, टेली प्रिंटर वगैरह देख देख के ऑब्जेक्टिव कहीं लिखा हुआ देखेंगे, बता देंगे वहां से देख के, हाँ ऑप्शन ये, अरे ऑप्शन ए बी सी डी कैसे है भैया? कैसे बताओ ना भैया, ऐसे थोड़ा होता है। वहाँ ऑप्शन साट दिए हो बड़ा पेपर या टेली प्रिंटर लगा लिए हो और देख देख के बक दे रहे हो, ये होगा। हाँ बाबू हाँ, पूरा बेटा पूरा उसमें एकदम ले लिए हो, एकदम पूरा सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हो, बुड़बक बना रहे हो बच स्टूडेंट लोग को। स्टूडेंट लोग भी बुड़बके है, जिसमें क्वालिटी है उसको देखता ही नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखिए जो कर रहे हैं आप लोग। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, संबंध Q बराबर एनी में निम्न में कौन n का मान संभव नहीं है? संभव नहीं है। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोले n हमेशा पूर्णांक में रहेगा, उसको पूर्ण संख्या रहना चाहिए, पॉइंट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो कौन संभव नहीं है? तो जो पूर्णांक में होगा वही संभव, पॉइंट जिसके बीच में रहेगा वो संभव नहीं है। तो पॉइंट देखिए इसी में तो है भैया, इसी में तो पॉइंट है, सब तो पूर्ण संख्या 4, 8, 100, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या होगा? सही है, ठीक। आगे बढ़ते। आर दूरी से विलक, आर दूरी से विलक 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, लीजिए भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और इसके बीच की दूरी बोल दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आर है, ठीक है। तो उनके बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो लगाइए बल, इस पर बल बोला जाता है फॉर्मूला कूलाम का बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो किसका व्युत्क्रमानुपाती है? लगने वाला बल समानुपाती होता है, वाह रे वाह, समानुपाती होता है। देखिए घुमा फिरा के बात कर रहा है, तो किसका व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो इस आर स्क्वायर को कहाँ लेके चले जाइए? ऊपर। तो एफ r पर पावर -2, समझ रहे हैं? यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, r पर पावर -2, यानी ये ऑप्शन आपका जो है डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आर स्क्वायर नहीं होगा, आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती है,
आर तो होता ही नहीं, आर पे पावर -1 भी नहीं होगा, आर पर पावर -2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि ई आर है, एप्सिलॉन आर है, यानी के बराबर दे दिया है बाबू, के बराबर दे दिया है तुमको एप्सिलॉन आर, और उनमें निम्न अगर दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल है, यानी दो बिंदु आवेश है Q1 और ये Q2, और इसका बीच का दूरी अगर हम मान लें R, तो इसके बीच का बल क्या है, प्रतिकर्षण होगा, F होगा। ठीक, बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल होगा। ला, हटा देने पर, परावैद्युत को हटा देने पर, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो इसका होगा बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये है परावैद्युत है तब एप्सिलॉन आर होता है, यानी के होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बोल रहा है बिना हटाए हुए, परावैद्युत में जब है दोनों आवेश तब। अब इस परावैद्युत को हटा लिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हटा लिया जा रहा है। तो हटाने के बाद क्या होगा बाबू, तो हटाने के बाद हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो जब हम इसको यहाँ रख देते हैं, ये हटाने के बाद है, यानी ये निर्वात है और ये परावैद्युत में है। ठीक है, तो हटाने के बाद क्या होगा, इसको जब हम यहाँ बैठा देते हैं तो F बराबर हो जाएगा, देख लो बेटा, F नोट बटा एप्सिलॉन आर, F नोट बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो हटाने के बाद बोल रहा है, तो हटाने के बाद वाला कौन है, F नोट, तो F नोट बराबर हो जाएगा कितना, कितना, एप्सिलॉन आर और F, एप्सिलॉन आर इंटू F, ये आंसर होगा हटा लेने के बाद। बात समझ में आ रही है? जब परावैद्युत पदार्थ के अंदर ये दोनों आवेश है तो आंसर इतना है, और जब परावैद्युत पदार्थ हटा दिए तो इतना है। ठीक, तो जब था तब इतना हुआ, इसको F नोट को बैठा दिए, इसको यहाँ पे बैठा दिए, देखिए यहाँ बैठा रहे हैं, यहाँ पर ये इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको बैठा रहे हैं, जो हम पूरा सर्कल किए हैं उसको बैठा रहे हैं, बच गया एप्सिलॉन आर। तो F नोट बाई, ये F नोट है, F नोट बाई एप्सिलॉन आर, हमसे पूछ रहा है F नोट हटाने के बाद, तो F नोट ये जाके गुना हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू F। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो है विद्युत आवेश और क्षेत्र का आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव नंबर 1 डाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा से देखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी और इस चैप्टर से और कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड्स, हर एक बोर्ड में आया, हर एक राज्य के बोर्ड में आया है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, सब में आया हुआ है। तो इसको देख लीजिए और देख लीजिए और समझ के बनाइए, रटिए मत, आपको सारा सवाल बन जाएगा। यानी आपको अगर ऑब्जेक्टिव सब सही आप टिक करके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बार बार हम बोल रहे हैं कि हम तो अपने हिसाब से सब एकदम शुद्ध और सटीक एक्यूरेट, ठीक है, लेक्चर हम दे रहे हैं। तो आप क्या करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों में, ताकि ये वीडियो पहुँचे और सबको फायदा हो। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर जितना मैं क्वेश्चन दे दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।